हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग बात करेंगे वो सारे विद्यार्थियों के लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं। आज का वीडियो बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप बिहार से कैसे बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हो, फार्मेसी की पढ़ाई कर सकते हो, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर सकते हो और पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो एक ही एग्जाम से। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी रहती है। इन तमाम प्रश्नों के आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो कृपया करके लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम बीसीईसी का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है बिहार के अंदर। यदि आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर या फिर पैरामेडिकल के अंदर, ठीक है, या फिर फिजियोथेरेपी के अंदर, बीपीटी के अंदर यदि एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। एग्जाम देना आपको कंपलसरी है। लेकिन मेनली जो बच्चे बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के टाइम के अंदर चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, बीएससी के एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हो या आपने 12th बिहार से करी या बिहार का डोमिसाइल है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यदि आप बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये एग्जाम देना बहुत कंपलसरी है। तो मैं बात करूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं ये एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो बच्चों इसके जो बीसीईसी की साइट पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि आपका 3rd वीक ऑफ मई के अंदर इसके फॉर्म आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मार्च या मई के अंदर, किसके अंदर, मई के अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका 1st या 2nd या 3rd वीक जुलाई के अंदर मोस्टली हो जाता है। मैं बात करूं ये कैसा होता है पेपर, एमसीक्यू बेस आपका पैटर्न होता है, एमसीक्यू बेस पैटर्न होता है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्या आते हैं, तो मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या आता है, मेरा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बच्चों आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। किसकी आती है, 11th और 12th की, 11th की और 12th की बायोलॉजी आती है। अच्छा, बीसीईसी का एग्जाम कौन दे सकता है, तो मैं बात करूं चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। ठीक है, यदि आप 12th बायो से पास आउट हो, 12th अपीयरिंग हो, आपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विद्यार्थी हो, तो ये एग्जाम आप दे सकते हो बीसीईसी का। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर, और मैक्सिमम आप 35 साल के हो सकते हो, दे सकते हो। तो ये दे कौन सकता है, यदि आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों दे सकते हैं। यदि आप 12th बायो से पास आउट हो, साइंस से या मैथ से, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी स्पेशली बायो वाले विद्यार्थियों के लिए, तो इसका सब्जेक्ट क्या आता है। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, 11th और 12th का, 11th और 12th का क्या क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। अच्छा, कितने कितने पर्सन आते हैं, तो फिजिक्स में भी 100% आते हैं, केमिस्ट्री में भी 100% आते हैं और बायोलॉजी में भी 100% आते हैं। बहुत बढ़िया सर। टोटल पर्सन एमसीक्यू कितने हो गए, 300। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न को सही करने पे आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1200 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। कितने का हो गया, 1200 मार्क्स का पेपर हो गया। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ बच्चा पार्टी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप सही करते हो तो आपको +1 मिलता है, यदि आप गलत करते हो तो -1 आपको एक नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करूं, वही प्रत्येक सही क्वेश्चंस के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। टोटल कितने हैं, 150। नेगेटिव मार्किंग 1 आवर। इस सब्जेक्ट इसके 3 डिफरेंट पेपर होते हैं, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। प्रत्येक पेपर को आपको 90 मिनट मिलते हैं। 4.5 आवर का क्या होता है, टाइम होता है। ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब बात करूं मैं कि सर आपने बता दिया कि भैया 300 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू कितने हैं, 300 है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 1200 मार्क्स का आता है पेपर।
नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1 नेगेटिव मार्किंग है, सही होने पे +4 मिलते हैं। अब बच्चों ये एग्जाम देने के बाद क्या सीट्स कितनी है किसकी, बीएससी नर्सिंग की। ये एग्जाम देने के बाद आप इस एग्जाम के थ्रू पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हो, नर्सिंग में भी ले सकते हो, लेकिन बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स है, तो टोटल मैं कॉलेजेस की बात करूं सीट कितनी है 6360 प्राइवेट की, और गवर्नमेंट 550 कॉलेज कितनी है इसमें 9, इसमें 82। ठीक है, एग्जाम ईयर में एक बार कंडक्ट होता है। अब इसमें यह बताया गया है कि यदि आप बीएससी का बीसीईसी का जो एग्जाम है आपका, इसके थ्रू आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। जो बीसीईसी का है, आपने एक एग्जाम दिया, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, यदि आपके बहुत बढ़िया नंबर आए तो आप बीएससी नर्सिंग ले सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में सबसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है कौन सा है, बीएससी नर्सिंग। तो आप बीएससी नर्सिंग ले सकते हो। मगर दुर्भाग्य से हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, रैंक कम आ गई, मार्क्स कम आ गए, तो घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि बीसीएससी के थ्रू आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हो। मगर बच्चों आज के टाइम में नर्सिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर क्या करते हैं, बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बिहार के अंदर बच्चों बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं। तो मैं बात करूं, आपके बढ़िया रैंक आ गई, बढ़िया मार्क्स है, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो बीसीईसी के थ्रू, एक ही एग्जाम से। दुर्भाग्य से हमारे नंबर कम आए तो आप उसके थ्रू बी फार्मा भी कर सकते हो। और सर कौन से कोर्स कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यदि हमारा सपना डॉक्टर लगवाने का, तो बीपीटी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। या फिर आप ठीक है बायोटेक कर सकते हो, ठीक है डेयरी मैनेजमेंट में कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, या फिर ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो आप, लैब टेक्नीशियन का जैसे बीएमएलटी हो गया, ठीक है डीएमएलटी हो गया, ठीक है रेडियोलॉजी के डिप्लोमा हो गए। अब पैरामेडिकल के कोर्स के साथ साथ बीएससी नर्सिंग, ये इतने सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, तमाम आप ये कोर्स कर सकते हो। किसके थ्रू, बीसीईसी के एग्जाम के थ्रू। बढ़िया नंबर आ गए तो बहुत बढ़िया, आप बीएससी नर्सिंग कर लो। उसके बाद यदि आपके पास अच्छे मार्क्स ना हो तो ये कर सकते हो। अब सर कट ऑफ कितनी रहती है इसकी, तो बच्चों पार्टी में बात करूं, कट ऑफ की बात करूं, तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो 65% नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि ओबीसी से बिलोंग करते हो 65 to 70% आपके पास नंबर आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाती है। यदि ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 65 to 60%। परसेंटेज की बात करो, मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 50 to 60% मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाती, मगर बच्चों तैयारी करोगे सिलेक्शन जरूर होगा। आगे मैं बात करूं, यदि कोई भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है नर्सिंग की, तो उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है आरोग्य टारगेट बेस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, आरोग्य टारगेट बेस, जिसके अंदर यूपीसी नेट का बच्चों कोर्स मात्र आपको 2000 रुपए के अंदर हम दे रहे हैं, जो कि 1 साल तक वैलिडिटी है बच्चों, मात्र 2000 रुपए के अंदर, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। यदि आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, राजस्थान से हर कोई कर सकता है, तो 1300 रुपए मात्र फीस है। यदि आपका सपना है बच्चों कि एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का, तो भी आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हम लेके आए हैं आरोग्य टारगेट बेस फॉर एम्स, जो कि हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो कितने का है, 1500 का। अब इसके साथ ही साथ बच्चों, यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, तो हम लेके आए हैं टेस्ट सीरीज किसके लिए, एम्स के लिए, मात्र 250 के अंदर, मात्र जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, 250 के अंदर हम एम्स की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं। यदि आप राजस्थान की ज्वाइन करना चाहते हो, राजस्थान RUSS की, तो मात्र 200 के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बच्चों। यदि आप यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो मात्र 300 के अंदर आप अवेलेबल है। और एम्स पैरामेडिकल्स के बच्चों यदि आप एग्जाम देना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो मात्र 250 के अंदर अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ मतलब उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया बहुत बेहतरीन तोहफा, जिसके थ्रू आप, हमारे पास एक QR कोड है, इसके थ्रू स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों जुड़ना है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर आपको तमाम बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस की जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी कि एग्जाम कब है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आया, अब की सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ
उत्कर्ष की बहुत बेहतरीन टीम से आपको डायरेक्ट फैकल्टी से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप होने वाला है। यदि आप बच्चों नर्सिंग करना चाहते हो या बीएससीसी का एग्जाम देना चाहते हो तो जरूर इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।